नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जयंती समारोह। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन वंचितों और जरूरतमंदों को रहा समर्पित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, किया बाबा साहब को श्रद्धा से नमन। और मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री निवास पर की जन सुनवाई, आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जयंती समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ितों को इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर प्रदान की और स्वच्छता कार्मिकों को सुरक्षा किट वितरित किए। समारोह में श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की स्वीकृति भी प्रदान की और सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक मुश्त समझौता योजना की घोषणा की। इस अवसर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया और समाज में स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही अंबेडकर पंच तीर्थ योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीर्थ यात्रा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन वंचितों के हितों में समर्पित रहा और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी सरकार अंत्योदय कल्याण को सर्वोपरि मानकर काम कर रही है। हमारा लक्ष्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। आज की ये जयंती हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहब का जो योगदान हमारे जीवन में है वो उन सबको ये इंगित करता है कि बाबा साहब का योगदान देश के अंदर तो है ही, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता के महान सपूत, संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब को नमन भी करता हूं और आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले समाज सेवियों को हार्दिक बधाई भी देता हूं। साथियों, केवल हमारे देश और प्रदेश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बाबा साहब का बहुत सम्मान है। हमारी आने वाली पीढ़ी इस महापुरुष के कार्यों के बारे में जाने और उनके विचारों को समझे, इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। इन पंच तीर्थों में बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैतन्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर बाबा साहब को देशवासियों की तरफ से सच्चा सम्मान दिया है। पहली बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के योगदान और उनके विचारों को सही स्वरूप में दुनिया के सामने रखा और आज हमारे देश बाबा साहब की पवित्र भावनाओं के अनुरूप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अभी आपने देखा हमने पिछले बजट, इसी बजट में हमने उन गांवों को जोड़ा है, 5000 गांवों को जो बीपीएल मुक्त हम करना चाहते हैं, गरीबी मुक्त हम करना चाहते हैं और उन 5 गांवों को जोड़ा नहीं, उन योजनाओं से तो जोड़ा है, लेकिन उसके लिए भी 5000 गांव लिए हमने राजस्थान से, उनके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने किया है जिससे उनको आगे बढ़ाया जा सके। और इसीलिए मैं कहता हूं, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 7 साल में कुल 7.25 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर सर्किल पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, विधायक कालीचरण सर्राफ, गोपाल शर्मा और जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और नागरिकगण उपस्थित रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर भी बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की। उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनकी परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन के उच्च मापदंडों के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जन आकांक्षाओं की पूर्ति और उनकी परिवेदनाओं का तुरंत निस्तारण ही हमारे सुराज संकल्प का केंद्र बिंदु है। इस दौरान उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, राजस्व, मनरेगा, ऊर्जा और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निस्तारण कर परिवादियों को राहत दी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भागीरथी प्रयासों से राज्य सरकार पूर्वी राजस्थान में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़ रही है। जीवनदायिनी संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना एकीकृत ERCP के कार्यों को पूर्ण पारदर्शिता और समयबद्धता से किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि इस परियोजना के पैकेज 1 में कुल नदी पर किशनगंज तहसील में स्थित रामगढ़ बैराज और पार्वती नदी पर मांगरोल और किशनगंज तहसील में स्थित महलपुर बैराज के कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई अंतिम चरण में है। श्री रावत ने बताया कि परियोजना के कार्यों के लिए 8 गांवों की लगभग 168 हेक्टेयर भूमि की अवाप्ति अंतिम चरण में है। मुआवजा राशि का भुगतान भी नियमानुसार शीघ्र कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वन्य भूमि प्रत्यावर्तन के लिए लगभग 1700 हेक्टेयर गैर वन भूमि आरक्षित की जा चुकी है। इसके लिए 12 तहसील के कोयला गांव में 34 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की जा चुकी है। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि इन कार्यों को निश्चित समय सीमा में वर्ष 2028 से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि रामगढ़ बैराज से 138 MCFT जल पेयजल के लिए, महलपुर बैराज से 266 MCFT जल पेयजल के लिए और 353 MCFT जल औद्योगिक सहित स्थानीय आवश्यकताओं के लिए आरक्षित है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में करौली के हिंडौन में गणेशन होटल में पर्यटन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में जितने भी विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं उन्हें निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नॉन पैचेबल नई सड़कों के प्रस्ताव समय से सक्षम स्तर से अनुमोदन हेतु भिजवाएं। वहीं अन्य पुलिया आदि के कार्यों की DPR तैयार करवाकर विकास कार्यों में गति लाएं। 4 लेन के संबंध में बजट घोषणाओं को निर्धारित समय से पूरा करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने विभाग के अधीक्षण अभियंता जयलाल मीणा को निर्देश प्रदान किए। साथ ही जो सड़कें गत वर्ष बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको शीघ्र दुरुस्त करवाने के लिए भी निर्देश दिए गए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में जिन आंगनबाड़ी केंद्रों को कोई भामाशाह गोद लेना चाहते हैं उनके प्रस्ताव शीघ्र भिजवाएं। साथ ही उन्होंने छाया, पानी, बिजली, शौचालय आदि की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश प्रदान किए। इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर पर PM मातृत्व वंदन सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की। उप मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक को हाल ही में की गई घोषणा से संबंधित कार्यों को समय पर शुरू करने और जिले में पर्यटन की संभावनाओं के मद्देनजर जनप्रतिनिधियों की राय लेते हुए प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्तर को भिजवाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार विकसित और सुव्यवस्थित अजमेर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। विविध क्षेत्रों जैसे सड़क, पानी, बिजली, पर्यटन, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है। आने वाले समय में इसके शानदार परिणाम दिखाई देंगे। अजमेर विशेषकर उत्तर क्षेत्र के लोगों को और अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी अजमेर के कोटड़ा आजाद नगर क्षेत्र में 23 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर रहे थे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री देवनानी ने कहा कि पिछले 2 बजट में अजमेर को कई सौगातें मिली हैं। इन घोषणाओं से अजमेर के विकास की गति और तेज होगी। तो आज के सुजिस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।
तब तक के लिए नमस्कार।